आगे बढ़ते हैं, टाइम खराब ना ही करें। बोलो दीदी, बेटा बोलो। एक मिनट, बस एक मिनट। ओके, अब तुम्हें प्रैक्टिस के लिए साइन क्वेश्चन तो हो गए भाई, है ना? असाइनमेंट कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट करा दूंगा 1 बाय 1। और कल मैं तुम्हें आईटीएफ का रिवीजन दूंगा, संडे तुम्हारा आईटीएफ का टेस्ट है, ठीक है? तो आईटीएफ थोड़ा पढ़ के आना। जिसने भी ना पढ़ा हो तो वीडियो लेक्चर देखना, मेरे सारे लेक्चर। पहला लेक्चर थोड़ा ब्लर है तो उसके लिए छुट्टी दो सर। नहीं भैया यार, छुट्टी यार, छुट्टी ना वो दो। गणपति का वो चतुर्थी है। हैं? वो गणपति चतुर्थी है। अच्छा ठीक है भाई, तो दे दूंगा। लेकिन छुट्टी यार, तुम्हें क्या नाम तुम्हारा है, प्रथमेश? लगता नहीं बहुत छुट्टी हो गई, तुम 10 दिन छुट्टी मांग रहे थे, ऊपर वाले ने 2.5-5 महीने छुट्टी कर दी। तो नहीं आ पाऊंगा। हैं? वो कल वो चल देखता हूँ भाई, तेरा तो यही रहता है भाई, तू भी कम कम थोड़ी। सर y पे mx करेंगे, फिर mx की वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू x 1 माइनस नहीं सॉरी x ब्रैकेट 1 माइनस m ब्रैकेट क्लोज, तो x की वैल्यू 0 और 1 माइनस m आ जाएगी। ओके, और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर देंगे। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? m f की जगह x की जगह पे 1 माइनस m पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? एक और किसी की आवाज आ रही साथ में क्या? नहीं तो नहीं, फिर मुझे इको जैसा कुछ लग रहा है, या देखते हैं कुछ चालू तो नहीं इसमें एक्स्ट्रा। चलो, कुछ चालू तो नहीं है उधर टीवी चल रहा है, इसका। उधर टीवी चल रहा है। हाँ चलो बंद करो उसको, टीवी को देखो, फोट डालो ना, ना बंद कर पाओ तो देखो। बोलता है फॉर विच वैल्यू ऑफ m इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू mx इक्वल टू 9/2, एरिया गिवन है। तो बोलता है m की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो चलो सीखो। m की वैल्यूज क्या क्या होंगी। नहीं सॉरी बेटा, तुम फिर आज 8 मिनट लेट आई महारानी। देखो 2 दिन में किसी वजह से लेट हो गया भाई, उसे डेली में लेट होता नहीं, जानते मेरी आदत। तो कहानी क्या चल रही थी? हाँ, इसका ग्राफ अनुराग कैसे बनाया जाए भाई? चलो, माइनस साइन कॉमन लिया, क्योंकि पैराबोलिक ग्राफ है, सब जानते हैं, वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, वर्टेक्स निकालने के बाद ग्राफ बन जाएगा। जब बोला था एक वेरिएबल में सेकंड डिग्री हो, दूसरे वेरिएबल में सिंगल डिग्री हो, तो ऑलमोस्ट वो 99.9% पैराबोला का ही ग्राफ होता है, पैराबोला का ही होता है। तो जिस वेरिएबल में सेकंड डिग्री होगी उसमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, तो क्योंकि ये नहीं पता चलेगा ना मीनल किसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखते हैं पहले ग्राफ। तो माइनस साइन कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। फिर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए x के मल्टीपल का हाफ करते हैं तो -1/2 हो गया। फिर उसका स्क्वायर करते हैं, उसी को ऐड कर देते हैं, उसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? माइनस टाइम्स x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/4, इसको उधर ले जाते हैं, याद ही होगा। तो एक्चुअली में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स y माइनस 1/4। अनुराग बात समझ में आएगी नहीं आई रे? तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a y टाइप का पैराबोला है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, क्योंकि y का मल्टीपल निगेटिव है, याद करो भाई, सब बता चुका हूं, बराबर है ना? इधर ले आया y को, इधर ले आया, सबको, इतने समझदार को।
वर्टेक्स क्या होंगे? तो 1/2 कामा 1/4, गेम ओवर, ग्राफ तो बन ही जाएगा। ग्राफ में सबसे पहले फोकस करते हैं मीनल है ग्राफ पे। देखो फिर अगला क्वेश्चन अगर मीनल नाले बता देगी तो फिर कल छुट्टी कर दूंगा, नहीं बताएगी तो फिर क्लास होगी। मतलब प्रथमेश तुम्हारी भाग्य भाई है। देखो और कल की रिकॉर्डिंग में नहीं डालूंगा भाई मैं, देखता हूँ, बस मीनल पे डिपेंड है तुम्हारी अब सारी होप। देखो मीनल नाले पर। हाँ तो क्या बोल रहा था भाई मैं? तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा 1/2 कामा 1/4, ये यहां कहीं पे मान लेते हैं। ये ग्राफ पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा तो ग्राफ तो नीचे बनेगा ऐसे। देख लें एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वाई की वैल्यू 0 डाले देते हैं इसमें। वाई की वैल्यू 0 डाल दी तो फिर एक्स की क्या क्या वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 1 एंड 0, बराबर है कि नहीं रे? का ग्राफ 1 और 0 पे इंटरसेक्ट करता हुआ ऐसे निकल जाएगा पैराबोला का। ऐसे ग्राफ बनेगा, मीनल समझना बच्चे, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ये पॉइंट कौन सा होगा सबको पता है, 1/2 कामा 1/4। ग्राफ बच्चे बहुत जरूरी है। अब y = mx मान लेते हैं, इसका देखो सेंटर तो 0, 0 ही होगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए लाइन का ग्राफ तो पता है, ओरिजिन से पास आउट होगा। तो दूसरा पॉइंट कैसे पता करें? तो x - x² = mx, सबको उधर ले गया तो x² प्लस mx - x = 0। जब इतना हो गया बच्चे तो x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो आ गया x प्लस m - 1। तो एक तो वैल्यू 0 और एक वैल्यू कितनी? एक वैल्यू कितनी भैया? 1 - m। हाँ 1 - m। अच्छा तो ग्राफ हमारा लाइन का कुछ मान लेते हैं, ऐसे बन जाएगा। वैसे तभी तो जी एडवांस का क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है भाई। ये y = mx का कहीं भी हो सकता है, यहां पे भी कट कर सकता है। ये y = mx का ग्राफ। पॉइंट कौन सा है? 1 - m और y की वैल्यू कोई जरूरत नहीं है, x की वैल्यू बहुत जरूरी है। अच्छा अब क्या बोला? क्या बोला बच्चे कि एरिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m is the area of the region bounded by the curve y = x - x² and the line this is 9/2। इन दोनों कर्व के बिटवीन तो एरिया इतना बना, एरिया इतना बना, तो किसका ग्राफ ऊपर है किसका ग्राफ नीचे है उस पे लगा के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चे? 1999 का क्वेश्चन जी एडवांस का एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो ठीक ठाक क्वेश्चन माने जाते हैं इसे। लेकिन काम उतना ही होगा जितना सिखाया है। तो एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व वाला कॉन्सेप्ट, तो लिमिट कहां से कहां तक जा रही है एक्स की? 0 से लेकर 1 - m तक। ऊपर ग्राफ किसका है? पैराबोला का। वो कितना है? वो है x - x²। लिख दो, तो डरने की बात थोड़ी है। माइनस नीचे ग्राफ किसका है? किसका गया भाई? y = mx का, पूरे का dx। ये गिवन है 9/2 के इक्वल। चलो सब लोग करके बताओ। प्रथमेश अगर तुम इसका आंसर 1 मिनट में दे दोगे बगैर पीछे देखे चीटिंग किए, तो तुम्हें गणेश जी की शपथ दी है भाई है, तो फिर तुम्हें 50% चांस मिल जाएंगे कल छुट्टी के। जल्दी बोलो, सॉल्व कर m की वैल्यू बता फट फट खटाक खटाक से। शुभम बेटा क्वेश्चन नोट किया? कर्व है y = x - x², लाइन है y = mx प्लस mx,
बोलता है इन दोनों के बिटवीन जो एरिया है वो 9/2 है, तो बताओ m की क्या क्या वैल्यू होंगी। मैं क्वेश्चन हटाता हूँ क्योंकि करना पड़ेगा ना। प्रथमेश जल्दी बता भाई। कल गणपति महाराज आ रहे हैं, छुट्टी रखता हूँ भाई, हैं। लेकिन प्रथमेश जल्दी बता भाई। देखो तो x² आ गया, प्लीज फोकस कर। लिमिट 0 to 1 माइनस m हो गई, माइनस x³ 3 हो गया, लिमिट 0 to 1 माइनस m हो गई, प्लस m x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 to 1 माइनस m इक्वल टू कितना 9/2। सॉल्व करो तभी आंसर मिल पाएगा। कोई निकाल पाया चाटे प्रसाद? हाँ सर आया, क्या क्या आया बच्चे आंसर? -2 आया। बस? हाँ और 4 भी आएगा। और तुम आंसर देखा है क्या? एक देख तो 1/2 को बाहर किया, अपर लिमिट डालूंगा तो 1 माइनस m का होल स्क्वायर हो गया, बाकी लोअर लिमिट पे 0 माइनस 1/3 बार हो गया, अपर लिमिट डालूंगा तो 1 माइनस m का क्यूब हो गया, लोअर लिमिट डालने पर 0 प्लस का m/2 बार हो गया, 1 माइनस m का होल स्क्वायर बार आ गया इक्वल टू 9/2। तो दोनों से 1 माइनस m का होल स्क्वायर हर एक से कॉमन लिखना, निकालो भाई। यहां तक करो बच्चे, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करें। तो 1 माइनस m का होल स्क्वायर दोनों से कॉमन दिख रहा है, कितना हो गया? तीनों से कॉमन दिख रहा है, तो 1/2 माइनस 1 माइनस m/3 और प्लस m/2 बराबर है बच्चे इक्वल टू 9/2। डरना नहीं, पूरी ईमानदारी से मैथ्स लगाओ, हिम्मत नहीं कि क्वेश्चन ना हो। करो बच्चे, यहां तक करो। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो एलसीएम आएगा वो आपके सामने आएगा। जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो भैया, मुझे हटाने के लिए जगह चाहिए ना भाई। इसको हटाता हूं भाई, जो मैंने कैलकुलेशन यहां तक की इसको हटाता हूं, जल्दी करो। कि ग्राफ को हटा दूं? अब ग्राफ को हटा देता हूं। देखें तो कहानी कहां तक चल रही थी भाई? एक क्वेश्चन कर दूं, बाकी तो आप कर ही लेते हो, होशियार हो इसी बात। तो -mx²/2 अंदर वाली वैल्यू सर वो उधर -m/2 है। कहाँ बच्चे? यहाँ पर है लास्ट टर्म। माइनस और माइनस, ये माइनस। चलो मैथ्स लगाओ तो एलसीएम कितना आएगा? 6 शायद है, तो 3 माइनस 2 माइनस का 2m, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बच्चे इसके साथ, लेकिन ये नहीं, गलत हो गया, यहाँ पर प्लस 2m हो जाएगा। समझने वाले समझ गए हो। और यहाँ पर कितना? यहाँ पर कितना? माइनस का 3m इक्वल टू 9/2। 2 3 जा 6 हो गया, डिवाइड कर दो। ये मिला 1, ये मिला माइनस m, तो 1 माइनस m का होल क्यूब हो गया। 1 माइनस होल क्यूब इक्वल टू 27 हो गया। क्या रे, क्या नाम इसका? 1 1 बोल रहा था भाई, बहुत मारूंगा इसको। चलो यहां तक करो। अच्छा, अब लोग क्या समझेंगे कि 1 माइनस एम का होल क्यूब 27 है, तो 1 माइनस एम की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ऐसा लोग समझेंगे। हाँ,
तो चाहो तो आप ऐसे ही क्वेश्चन कर दो या ऑप्शन मैच करा लो तो पता चल जाएगा, या प्रॉपर मैथ्स लगानी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देख लो, यहां तक बात समझ में आई। अब आप ऑप्शन डाल के चेक कर सकते हो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आएगा। तो इसने बिल्कुल सही बोला था कि एक तो m की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, इसको 3 का क्यूब लिख दूंगा, कंपेयर कर दूंगा, लेकिन ऐसे होगा थोड़ी, इसके तो 3 रूट्स निकलेंगे चाटे। तो हाँ आपको सर। एक ही रूट हमें मिलेगा ऐसे। बाकी 2 रूट कैसे निकाले जाए, तो आप अगर नहीं निकालना चाहते हो तो आप m यहां तक रिलेशन निकाल लो, फिर ऑप्शन गिवन होंगे, m की वैल्यू डाल के देखो कौन सेटिस्फाई करता है, वही हमारे राइट आंसर होंगे। चलिए, अच्छा अगर पूरा हमें निकालना ही पड़े, कभी मजबूरी पड़ जाए, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो फिर कैसे निकालेंगे, फिर सीखिए, फिर प्रॉपर मैथ्स लगानी पड़ेगी। देख बच्चे, कि इसको इधर ले आए, माइनस हो गया 27 इक्वल टू 0, इसको 3 का क्यूब लिख दिया, a क्यूब माइनस b क्यूब लगाया तो a माइनस b आया, बराबर है रे, a माइनस b। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो एक तो यहां से आ गया, कितना है भाई m की वैल्यू, यहां से कितना आ गया m प्लस 2, एक बार इसको 0 पुटअप किया तो आ गया माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ गई एक बार तो माइनस 2 आ गई, एक कहानी खत्म हो गई। दूसरी के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, 2 रूट्स वहां से मिल जाएंगे। तो मैं करता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 प्लस 3 माइनस 3m इक्वल टू 0, कितना आया बेटा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस कितना भाई 9 1 10 10 4 14 14 इक्वल टू 0, बराबर है कि गलत कर दिया मैंने भाई, हेलो 13 आएगा भाई, क्यों हेलो 12 आएगा सर, वो 9 + 3। कितना है 12 आएगा, हाँ पर 1 भी तो आएगा ना यहाँ से भैया, हाँ हाँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बराबर लिखा है। तो इसका तो d आ गया निगेटिव, इसका d क्या हो गया, तो इसका एक ही रूट आएगा, m की वैल्यू माइनस 2, समझे कि नहीं भाई। देखो जरा इसका आंसर कौन सा सही है भाई, -2 और 4 दिए। हाँ वो दूसरे तरीके से दे रहा है क्योंकि उसने यहीं से सॉल्व कर लिया, जबकि मेरे हिसाब से इसका एक ही आंसर आएगा, दूसरा क्यों नहीं आएगा उसका भी कारण है, क्योंकि ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बराबर है। जब मैं इसका d निकालूंगा तो d हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब 25 माइनस 4ac का मतलब 52, 13 छक्को 52, ये निगेटिव आ गया, तो यहां से रियल रूट्स आना इम्पॉसिबल है। प्रथमेश हेलो, हाँ टेक्निक समझ में आई कि नहीं, हाँ हाँ, तो रियल रूट्स आना इम्पॉसिबल है, तो इसका एक ही रूट आएगा मेरे अकॉर्डिंग -2। क्लियर हो गया, हेलो। अब इसलिए तो बोलता हूं भाई कि मैथ्स कौन कितनी जानता है, कौन कितना लगाता है। उसने क्या देखा, जिसने आईटी वाले ने क्वेश्चन बनाया होगा कि चलो यार m की वैल्यू यहां से ऑप्शन मिला लें, जो सेटिस्फाई करेगा वही सही होगा। तो एक तो m की वैल्यू -2 दिख रही है और एक m की वैल्यू 4 दिख रही है, तो कुछ भी बोल, तो मैं -2 ही बोलूंगा, लेकिन आंसर हमारा -2 एंड 4 है, तो आप 4 भी बोल सकते हो, क्योंकि इस इक्वेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई, a माइनस बी का होल क्यों बराबर लगाया ना, है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस से उधर कहाँ भैया, -3। कहाँ -3, यहाँ पर, हाँ चुप कर भाई, वो बराबर है। a माइनस बी का होल, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बराबर लिखा है।
तो देख लेंगे भाई, है कहीं ना कहीं टेक्निक समझ में आ गई होगी आपको, या डायरेक्ट आप यहीं से ऑप्शन मैच करा सकते थे, या हमने कहीं गड़बड़ कर दिया होगा, ध्यान देना। ठीक है, तो ऐसे भी ऑप्शन मैच करा सकते थे। 1 माइनस एम का होल क्यूब इक्वल टू 27 आया है, तो एम, 4 ऑप्शन की मैंने एम की बारी बारी करके वैल्यू डालो, जो सेटिस्फाई कर देंगे वही हमारे राइट आंसर होंगे, टिक कर देंगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन नंबर भाई 2, मीनल की बारी आ गई। हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू e रेज टू द पावर x एंड द लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू e। क्वेश्चन क्यों इतना अच्छा है, उसके कारण। y equal to इक्वल टू ए, कौन सा भैया? वाई इज इक्वल टू y इक्वल टू e है, x इक्वल टू e नहीं है, y इक्वल टू e। बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब लगने लगे आसान तो फिर वो कौन उसमें दिमाग लगा देता है ऑप्शन से। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप खुद ही समझ चुके होंगे, लेकिन उसका रियल सोल्यूशन आएगा, हमने कहीं गलती कर दी होगी, है ना, ध्यान दे देना आप। तो एक तो y इक्वल टू e रेज़ पावर x, सभी को ग्राफ आता है ऐसे, और x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस हो गई, x इक्वल टू 0, तीनों कवर होने चाहिए। ये पॉइंट हमारा 0,1 है। फिर y इक्वल टू ई लाइन e 1 से बड़ा होता है, तो पता ही है ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू e का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो बाउंडेड रीजन हमारा ये डिसाइड हुआ, कौन सी वैल्यू है, y इक्वल टू e। तो एक तो केस नंबर 2 देखो, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस व्हाइल ग्राफ लाइज राइट टू द y एक्सिस। याद करो बच्चे, जबकि ग्राफ y एक्सिस के राइट में हो। तो एक तो एरिया वैसे ही निकाल सकते हैं, कैसे, 0 टू e y, सॉरी y की वैल्यू कहां से कहां तक गई, 0 नहीं, कितना होगा मीनल, 1। y की वैल्यू कहां से कहां तक गई, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग याद करिए, 1 टू e तक गया। हाँ, ये ग्राफ किसका है, e की पावर x का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log ऑफ y, अरे बोला था x dy करते हैं, तो log ऑफ y dy का। क्या ये ऑप्शन में है? डी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और देखते हैं और कैसे एरिया निकाल सकते हैं। एरिया x एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। एरिया x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कर्व, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक गई, x की वैल्यू गई 0 से लेकर 1 तक, बराबर है बच्चे, x की वैल्यू 0 टू 1 गई। ओके, जब x की वैल्यू 0 टू 1 चली गई तो ऊपर ग्राफ किसका है, उसकी, वहां से y1 माइनस y2 एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कर्व, केस नंबर 4 लग जाएगा, या 5 जो भी बताया हो, 4 ही 5 केस पढ़ाता हूं मैं। x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक गई, कहां तक गई भाई, 1। कैसे 1, कैसे, इसको पता करना पड़ेगा ना भाई। y की वैल्यू e डाली तो हाँ x इक्वल टू 1 बराबर है, तो 0 टू 1 हो गया। ऊपर ग्राफ किसका है, y इक्वल टू e का, तो y1 यानी कि e माइनस नीचे ग्राफ किसका है, y इक्वल टू e की पावर x का dx, ये ऑप्शन में है। ऐसा तो नहीं गिवन है, लेकिन गौर से देखो, तो हमारा d अभी तक करेक्ट हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर x dx तो है, तो इसमें उसने मैथ्स लगा दी, इसमें मैथ्स नहीं लगाई। गौर से देखना, तो e 0 टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 1 तक, माइनस 0 टू 1 e की पावर x का dx। तो जब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाऊंगा तो e माइनस डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू 1 e की पावर x का dx, ये भी ऑप्शन में। तो अभी तक तो हमें c एंड d करेक्ट दिख रहे हैं कि नहीं बच्चे। तो इसका थोड़ा इसको सॉल्व भी कर लें, क्योंकि मोर देन 1 ऑप्शन है, 4 नंबर की बात होती है। तो अभी हमने किया ही क्या है, अभी तो हमने 1 नंबर का काम किया है। देखते हैं, तो 1 मार्क्स मिले हमको।
तो सी और डी तो सही हो चुके हैं। क्यों भाई? सूरज, हेलो, सर। समझ में आ रहा कि नहीं बच्चे? हाँ सर। पक्का? हाँ। ओके, तो इसको पूरा सॉल्व कर लें ताकि और ऑप्शन मिला सकें। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, प्लीज फोकस करें। तो जब लिमिट डालेंगे तो e माइनस ई और प्लस 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा तो प्लस 1, तो इसका आंसर 1 आएगा, एग्जैक्टली आंसर 1 आएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। लेकिन ऑप्शन ये भी था, ये भी था, तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया नहीं बच्चे। बी वाले को और चेक कर लेंगे, चेक कर पाओगे कि नहीं? हेलो, बी वाले को और चेक कर लेते हैं। एक ए इनकरेक्ट हो गया, ए के अकॉर्डिंग इसका एरिया ई माइनस 1 आएगा, वो नहीं आया, वो आया 1। सी करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू केस नंबर 5 एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 करो। कहां से कहां तक एक्स की वैल्यू जा रही है, किसका ग्राफ ऊपर है, किसका ग्राफ नीचे है? डी इज ऑल्सो करेक्ट, एरिया इनक्लोज बिटवीन वाई एक्सिस व्हेन ग्राफ लाइज राइट टू द वाई एक्सिस। वाई की वैल्यू कहां से कहां तक गई? y इक्वल टू 1 से लेकर y इक्वल टू e तक। x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालूंगा तो d करेक्ट ऑप्शन। b पे और टेंशन है, ऐसा नहीं कि मैं 2 को ही टिक कर दूंगा, याद रखना भाई, एडवांस का गेम अलग होता है। अच्छा, एक एक बात पे चर्चा होती है, लेकिन टाइम भी बहुत देता है ना हमको। मतलब 17-18 क्वेश्चन होंगे एक पेपर में, 15-17 क्वेश्चन दूसरे पेपर में। 15 और 17 मान लो, एवरेज मान लो, 15-17 कितना हो गया? 32। 2 और बढ़ा लो, मतलब 35 क्वेश्चन होंगे टोटल। एक में 18 देता है, एक में 15 है, 17-18, उसका उसकी मर्जी, जैसा मन करता है। तो 35 क्वेश्चन में आपको 2 घंटे टाइम देता है। 2 घंटे टाइम देने का मतलब एक बार एक पेपर में देगा 18 क्वेश्चन एडवांस में, फिर एक पेपर 2 देगा, दोनों ही करने होते हैं। एक में 18 क्वेश्चन, एक में कुछ भी ऐसे, मतलब 15 से लेकर 18 तक दूसरे में क्वेश्चन। तो 1 घंटे के लिए 18 क्वेश्चन तो ठीक ही है भाई। क्यों? 18 में से आपको, जब आपको बहुत मैथ सिखा दूंगा मैं, तब आप उसमें से मुश्किल से 1 घंटे में आप इसके 10 ही क्वेश्चन कर पाओगे। 10 क्वेश्चन जब अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे हम लोग, कल या 5 दिन बाद से शुरू करेंगे, 10 क्वेश्चन जरूर कर लोगे, याद रख। और 10 ही हमारा टारगेट होगा, इससे ज्यादा हमको फिट करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। 40 नंबर यहां से आ गए। इसके भी आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 9 मानो, 9 चौको 36, 40 और 36 कितना हो गया? 76। 6 नंबर कम कर दो इधर उधर, 70 नंबर। मैं सबसे जे एडवांस वही निकाल पाता है जिसका मैथ्स स्ट्रांग होता है, बाकी तो सब गड़बड़ी रहेगा। एक तुम्हारे यहाँ बच्चा था, क्या नाम, उसका नाम नहीं आता मुझको यार, था यार, उसका नाम था प्रथमेश महाड़िक। उसका कुछ नंबर शायद मैथ्स में तो एडवांस में 78 लाया था, वो बारामती का ही था। फिजिक्स में शायद 5 ही नंबर लाया था, केमिस्ट्री में शायद 21 ही नंबर लाया था। फिर भी कट ऑफ उसका पार नहीं हो पाया था, क्योंकि जिसका मैथ्स स्ट्रांग है वही एडवांस निकाल सकता है, याद रखना भाई। क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर तो ऐसा आता है एडवांस का कि जो आपको लगेगा, खासकर ऑर्गेनिक की बात करता हूं भाई, तुमको लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा, इसका ये आंसर है, वही गलत होगा। बहुत गंदा खेल होता है एडवांस में जिसका मैथ्स जितना स्ट्रांग होगा। तो केमिस्ट्री में जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगे, 5 ही क्वेश्चन कर पाते हो, 5 ही क्वेश्चन बिल्कुल सही लगते हैं, सिर्फ उतने ही करो। 5 इसमें करो, 5 दूसरे में करो, 10 क्वेश्चन हो गए। एवरेज मान लो कितना हो गया नंबर भाई, नंबर मान लेते हैं 30 नंबर हो गया। फिजिक्स में भी आप ज्यादा से ज्यादा पूरी दम लगा दोगे तब भी 40 नंबर से ऊपर या 50 नंबर से ऊपर नहीं कर, जो तुम्हारी अभी पोजीशन है। बहुत मेहनत करोगे तो एडवांस में 30, 35, 30, 40 तक बहुत, क्योंकि मैथ्स एक आसान सब्जेक्ट है इन तीनों से, क्योंकि उसमें कोई टेढ़ापन नहीं, जो है उस सीधा एरिया निकालते हैं तो फिर ऐसे ही निकालते हैं, उसमें कोई ज्यादा मैथ्स नहीं लगा पाएगा। दिमाग लगा सकता है ऑप्शन में,
तो इतनी मैथ सभी को आती है कि हम हैंडल कर सकते हैं। हाँ टाइम लग सकता है, तो टाइम तो वो देता है ना, टाइम खूब देता है, ठीक है ना। और हमें हमें देखना कि हमें सिर्फ जो हमें देखो मेन हमें क्वेश्चन एडवांस में कहां से आते हैं, कैलकुलस से भयंकर क्वेश्चन आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, मस्त, तुम्हें सब खटाखट हो जाएंगे कैलकुलस के। तुम्हारी प्रैक्टिस कराना शुरू कराऊंगा भाई मैं, बस 1 वीक या 2 वीक और लगेंगे। 1 वीक बाद तुम्हें एडवांस में मैं गेम शुरू करने वाला हूँ, मतलब एडवांस का पेपर ही उठाऊंगा डायरेक्ट, जितने कैलकुलस में आए हुए क्वेश्चन होंगे 1 बाय 1 करेंगे। कैलकुलस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट के आसान क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलस कोऑर्डिनेट बस 3D, इसी पे हमारा एडवांस निकलेगा। प्रोबेबिलिटी एक आसान टॉपिक है, बस इतने पे एडवांस निकलता है। तो ज्यादा सोचेगा, क्योंकि हम हर भाई समुद्र है यार, पूरा ओशियन है, ठीक। कैलकुलस पूरी भयंकर मजबूत होनी चाहिए, उस पर काम तुम्हारा चल रहा है, इसी बात में तुम्हारा मजबूत है भी। जो हिंदुस्तान में जितने लोग पढ़ते हैं उनमें से एक ही % लोग होंगे जो तुमसे ज्यादा उनको अच्छे से कैलकुलस पढ़ाई गई होगी, वो भी कौन ना हो, क्योंकि मैं किसी से कम नहीं पढ़ाता हूँ भाई, है पूरी मेहनत करता हूँ आपके साथ ईमानदारी से। जो कमी लग रही है वो भी खत्म हो जाएगी। जहाँ 3-4 पेपर किए एडवांस के, कैलकुलस के सारे क्वेश्चन कर डाले, कोऑर्डिनेट के सारे क्वेश्चन कर डाले, 3D के सारे क्वेश्चन कर डाले, तो खुद ही लगेगा कि हम मैथ्स में 70 से लेकर 80 तक स्कोर कर दें। केमिस्ट्री में एडवांस में कम होता है, केमिस्ट्री मेंस के लिए बहुत फायदेमंद है, जेई मेंस के लिए केमिस्ट्री बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पेपर आसान आता है केमिस्ट्री का। लेकिन अगर एडवांस की बात करूं तो फिर वहां बर्बाद कर देता है। वो अलग बात है, जो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं वो तो अच्छा करते ही है, लेकिन मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ, मतलब जो टॉप 10% लोग होंगे उनकी बात करता हूँ, 10% लोग होंगे, तो वो कैसे सिलेक्शन देते हैं, ठीक। देख फिजिक्स में ऐसा घुमाता है, इसी मैकेनिक्स लगाता है कि अच्छे अच्छे टीचर उसमें परेशान हो जाते हैं, तुम तो बच्चे ही हो। ऐसी मैकेनिक्स ठोकता है ना जब वो ऐसा घुमा के, तब आदमी उसमें रोते हैं, एक एक क्वेश्चन नहीं होता है। तो चलो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम तो हमारे साथ 2 साल पढ़े हो, और जो लग रही कमी मैं दूर कर दूंगा भाई, टेंशन मत लेना। चलिए देखते हैं, अब तुम्हें हटना इन चीजों से भाई है, जो डिस्ट्रक्शन के हमारे चीजें, उनसे हटना है, अब ज्यादा फोकस करना है। चलिए देखते हैं, तो याद रखना भाई है, तो 70, 30, 40 कितना हो गया, 100, 140। जेई एडवांस का आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी उसका कट ऑफ 120 से ऊपर गए नहीं आज तक। अब तो और डाउन चल रहा है, अब तो मान लो पिछले से 2017-18 में शायद 81 ही मार्क्स थे, लेकिन 81 मार्क्स हमें नहीं याद रखने, 120 से नीचे नहीं लाना है जेई एडवांस में, याद रखना भैया। जेई मेंस सिर्फ निकाल देना है, वो निकल जाएगा, इतना तुमको पढ़ा दिया गया है, तुम जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे सभी लोग, जितने लोग। हाँ 1-2 नए बच्चे हैं या कुछ जिनका लेट एडमिशन था हमारे यहाँ, अगर आप पूरे अभी 4 महीने 5 महीने मेहनत करोगे मेरे साथ, तो मेंस तो खटाखट सबका 94, 95 से ऊपर ही रहेगा, हर एक का एवरीवन का, जो भी, क्योंकि आप 2 साल हमसे पढ़े हो, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। देख 96, 97, 98, 99 कुछ भी तुम पे डिपेंड करेगा, कैसा तुम्हारा केमिस्ट्री चलता है, कैसा फिजिक्स चलता है, कैसा मैथ्स चलता है, कैसा पेपर आ गया। लेकिन हमें इसके परसेंटाइल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें देखना है कि 94 से हमारा ऊपर ही आ जाए बस बहुत। हमें कोई नाम नहीं कमाना है, याद रखना भाई, कि हमारा 99.99% आ गया जेई मेंस में, हम सीना ताने घूम रहे हैं ना। हमें सिर्फ जेई मेंस इतना करना है, ठीक, कि हमें 94 से 94, 95, 96 के ऊपर चले जाए। मेन हमारा गेम जेई एडवांस में होगा, और उसकी मैं तैयारी शुरू होने वाली है। ओके, कोरोना रहे चाहे ना रहे भाई, लड़ना तो पड़ेगा ही।
चल भाई, तो इसी तरीके से बी ऑप्शन चेक करोगे बच्चे, गलत है कि सही है? सही है सर। सही है ना? ऐसे क्वेश्चन करता है बी वाला। क्या कैसे किया आपने इसको? सर वो a प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, बराबर है, बिल्कुल सही। प्रॉपर्टी लगा दी होगी भाई, है ए टू बी वाली, है ना? y की जगह पर 1 प्लस ई माइनस वाई लिख देंगे तो log ऑफ y यानी कि किसकी तरह हो गया? d की तरह हो गया, क्यों बच्चे? तो वो भी सही है। या और दिक्कत हो रही तो इसको इंटीग्रेट कर लेना, क्या दिक्कत है, हमको आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2017 का क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, करके दिखाओ। सब लोग ट्राई करो बगैर डरे। इसको मैं हटाता हूं। क्वेश्चन क्या है? हाँ, तुम लोगों के लिए लिखता हूं। इफ, जो लोग जिनके पास बुक नहीं है, 2-3 बच्चे हैं हमारे, इफ द लाइन x इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रीजन, वो पता ही है, y ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स क्यूब लेसर आर इक्वल टू एक्स, वो रीजन बता रहे हैं, एंड x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर आर इक्वल टू 1 इनटू 2 पार्ट्स। ओके, इस रीजन में जो एरिया होगा उसको x इक्वल टू अल्फा 2 पार्ट में डिवाइड करता है। मैं पूरा बोल दूं, लिखो बेटा। इफ द लाइन x इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रीजन r इक्वल टू, वो जैसे देता है x कॉमा वाई, इस तरीके से y ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स क्यूब लेसर आर इक्वल टू एक्स, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर आर इक्वल टू 1 इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो फिर बोलता है भैया बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन ठीक है? तो करो भाई, ट्राई मारो। देखो बच्चे, ग्राफ में हेल्प कर देता हूं। एक ग्राफ y ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स क्यूब, एक y लेसर आर इक्वल टू एक्स, बाकी तो एक तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है और दूसरा x लेसर आर इक्वल टू, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। चलिए, हमें सबके ग्राफ बताए गए हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आता ही है भाई, ऐसे। मैं तो x की पावर कोई भी ऑड नंबर हो बता चुका था, x की जगह पर x माइनस 2 लिख दे प्लस 7 कर दे तब भी बता चुका था, शिफ्टिंग वो सब पढ़ा चुका। एक ग्राफ हो गया, पहले इक्वल मान के ग्राफ बनाते हैं, फिर y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, पता है ग्राफ ऐसे बनेगा, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो दोनों को इक्वल पुटअप कर दिया। एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब पुटअप किया, इधर ले आए तो x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 पॉइंट, -1 0 +1, 0 से लेकर 1 तक किसका ग्राफ ऊपर रहेगा? लाइन का ग्राफ ऊपर रहेगा, इतना तो जानते ही हो, तो सीखो। पहले लाइन का ग्राफ बनाए, इसका हटाएंगे भाई, हैं पहले लाइन का ग्राफ डालेंगे तब ज्यादा अच्छा बनेगा हमारा। पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ डाला, चलो y इक्वल टू एक्स क्यूब का 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 0 से लेकर 1 तक किसका ग्राफ ऊपर रहेगा? पैराबोला का नीचे रहेगा, सॉरी एक्स क्यूब का ग्राफ बिलो टू एक y इक्वल टू एक्स लाइन रहेगा, ऐसे ऐसे। तो यहां पर भी ऐसे, बराबर ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑलरेडी नोन है। अच्छा,
अब रही बात इनइक्वलिटी की, तो इनइक्वलिटी देखो, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, अरे बोलना, वैसे भी x पॉजिटिव कहां होता, राइट टू द y एक्सिस, ये हमारी x इक्वल टू 0 लाइन है, इसके राइट साइड लेना है ग्राफ, रीजन बराबर है, तो इधर वाला तो पोर्शन एरिया में नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चे की नहीं? अच्छा, y लेसर आर इक्वल टू x, इसका भी खेल देखो, इनइक्वलिटी का भी खेल देखो, x लेसर आर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 का ग्राफ तो ऐसे जाएगा, जानते ही हो, x इक्वल टू 1 का ग्राफ तो ऐसे जाएगा, हम लोग सब जानते हैं ऐसे। इसके लेफ्ट में, अरे बोल रहा है ना लेसर आर इक्वल टू 1, 1 से कम, तो 1 से कम होगा x, जब इसके लाइन के पीछे होंगे तो इस लाइन के लेफ्ट में। अच्छा, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 समझ गए, x लेसर आर इक्वल टू 1 वो भी समझ गए। चलिए, इन दो के ग्राफ की इनइक्वलिटी देख भाई, किसका देख लूं, जैसे ये पॉइंट कौन सा है, मान लो कोई भी पॉइंट मान ले यार, कौन सा पॉइंट होगा ये, 1,0, जरा 1,0 लाइन के अंदर है क्या, लाइन से नीचे है, 1,0 यहाँ डालो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, क्या डालना है भैया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेसर आर इक्वल टू 1, तो लाइन के अंदर, अरे बोलना भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे, 1,0 इसको सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, तो लाइन के राइट में या बिलो है, तो उसी साइड वाला रीजन तो लाइन के नीचे, और ऑब्वियस इस पैराबोला के ऊपर, फिर भी देखे लेते हैं क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है भाई, और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो ठीक ठाक क्वेश्चन माने जाते हैं। ये क्या है बच्चे, हाँ ये रहा 1,0, इसके भी नीचे यहां भी डालो 1,0, इसके भी तो ग्राफ के अपोजिट डायरेक्शन में है, डाल भाई जरा, तो y की जगह पर 0 डाला, x की जगह पर 1 डाला, 0 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं, तो इसकी अपोजिट तो समझ गए होगे बच्चे, ये रीजन हमारा आइडेंटिफाई हो गया, क्यों भैया। अच्छा, अब उसने क्या कहानी बोली, उसने कहानी बोली कि जो x इक्वल टू अल्फा लाइन है, इफ द लाइन x इक्वल टू अल्फा डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन, ओके, तो x इक्वल टू अल्फा लाइन ये डालता हूं, ये रही, इसको दो इक्वल पार्ट कर देता है, इसका एरिया बराबर बराबर डिवाइड कर देगा, ये हमारी x इक्वल टू अल्फा लाइन है, ये एरिया अगर a1 है और ये एरिया a2 है, तो उसके अकॉर्डिंग a1 इक्वल टू a2 है, तो फिर अल्फा किसको सेटिस्फाई करेगा। रही बात इसका एरिया a1 a2 को बराबर पुटअप करने, एरिया कैसे निकालते हैं, इनक्लोज बिटवीन टू कर्व, सब जानते हो, करो फटाफट, देख भाई देखे बच्चे, क्या यार इस बच्चे को हमारे समझ में आ रहा कि नहीं। आंचल बेटा थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ रहा है, आंचल ये अपना चली गई खाना खाने। हाँ सर। हाँ वो दीदी यही, तुम समझ में आ रहा थोड़ा बहुत कि नहीं, हाँ सर। इतना बहुत, चलो गुड, शाबाश, बाकी तुम पे 2-3 दिन वेट करो, फिर मेहनत की जाएगी मंडे से है। ये x इक्वल टू अल्फा लाइन, अच्छा, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व, तो ठीक, यानी कि 0 to 1, नहीं लाइन कौन सी है, 0 to अल्फा, सॉरी, ग्राफ किसका ऊपर है, x का, तो x y की वैल्यू y1 x, y2, ये ग्राफ किसका है, x क्यूब का, तो x क्यूब का dx, किसके इक्वल आएगा, एरिया कहां से कहां तक, अल्फा टू 1, खुद बोलता है हमको ऐसे करना है, अल्फा टू 1, किसका ग्राफ ऊपर है, सेम है यार, x माइनस एक्स क्यूब का dx। चल सॉल्व कर भाई फटाफट, देखें कर भैया, अब तो करो बच्चे, तो इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4/4, लिमिट 0 to अल्फा, राइट साइड सेम, लिमिट 1 to अल्फा। चलो यहां तक करो, फिर आगे बताएं बच्चे, पहले ग्राफ बनाओ
तो देखते हैं, जल्दी कर भाई। चलो जल्दी कर भैया। देखते हैं, राइट वाले को हटाना पड़ेगा बच्चे हैं। मैंने सॉरी कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? और मेहनत करो बेटा, जितना आप लोगों को पढ़ाया गया उसने पूरे हिंदुस्तान के लोग तरसते हैं, मैं सच बोलता हूँ बेचारों। इतने, वो तो तुम्हारे ऊपर वाले की रहमत है, माता पिता का आशीर्वाद है तुम्हारे कि तुम्हें वो पढ़ाते हैं बेचारे अच्छे से। कई इतने काबिल लोग हैं जो बेचारे पढ़ ही नहीं पाते, गरीब लोग मजबूर है। चल, लेकिन ऊपर वाला है, उनके साथ कोई बात नहीं। देखो, तो यहां तक पूरी कहानी समझ में आ गई। देख भाई, अल्फा डालूंगा तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा की पावर 4/4 इक्वल टू 1 डालूंगा तो 1/2 माइनस 1/4 और माइनस दोनों डालने पड़ेगा लिमिट ना, तो माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा की पावर 4/4, ये माइनस, ये उधर जाके 2 टाइम्स हो गया। तो देखें प्लीज, 2 टाइम्स होगा ना एज इट इज जाके, तो अल्फा स्क्वायर बच जाएगा और माइनस का अल्फा की पावर 4/2 बच जाएगा। क्यों हीरो? इक्वल टू, बराबर है ना बेटा, उधर जाके 2 टाइम्स हो गए, तो आप समझ सकते हो। चल, इधर कितना मिला? माइनस का 1/4 ना यार, प्लस का 1/4 है। 1/2 में से एक चौथाई गायब करूंगा तो 1/4 आएगा। सॉल्व करो तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 काट डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा की पावर 4 इक्वल टू 1, यानी कि 4 अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा और कितना बच्चे, जल्दी बता भैया कितना आएगा रे? फिर उधर 1/2 आएगा ना, कहाँ बच्चे? 1/4 की जगह, 1/, की जगह। मैंने पूरी बराबर मैथ्स लगाई है। 1/2 कैसे आ जाएगा भैया? तो भाई बहुत बड़ा लोफड़ है। जब 1/2 में से 1/4 माइनस करूंगा तो कितना आएगा काके, बता रहे? 4 माइनस 2/4 कितना आया रे? 1/2, नहीं गलत हो गया। कितना आया बच्चा? हाँ 1, हाँ एक्चुअली में 8 एलसीएम आएगा ना तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई, 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 2/8 यानी कि 1/4। समझा कि दोबारा समझाऊं रे? सर वो इधर प्रॉब्लम हुआ है। कहाँ? 4 अल्फा टू द पावर 4 नहीं, 2 अल्फा टू द पावर 4। कहाँ पर? नीचे, एकदम नीचे, यहाँ लास्ट। पर? हाँ, और 2 कैसे? से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा टू द पावर 4 होगा ना, आपने 4 अल्फा टू द पावर 4। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ, अच्छा सॉरी, हाँ तो यहाँ पर चल कर भाई, कोई बात नहीं। क्या आ गया फिर बच्चे? ऑप्शन मैच करा सकते हो। तो 2 टाइम्स अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये तो ऑप्शन में दे ही रहा होगा, दे रहा है कि नहीं? हेलो? हाँ, कि इस ऐसे 2 ऑप्शन गिवन, कौन सा ऑप्शन ठीक है इस वजह से? डी। डी। लेकिन एक और तो खेल है कि अल्फा हमारा 1/2 से ज्यादा होगा, 1/2 और 1 के बिटवीन होगा, कि 0 और 1/2 के बिटवीन होगा। क्यों भाई? तो इसको भी चेक करो भाई जरा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, जल्दी कर।
हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के देखना 1/3 1/4 है ना, किस पे 0 होता है। कि मैं ही करूं? पहले यहां तक करो फिर मैं करता हूं, टेंशन मत ले, जल्दी कर भैया। मैं करूं? चल देख, यहां तक तो करो भैया आप पहले। यहां तक बराबर है अनुराग? हाँ सर। ओके, कुछ है थोड़ी, बस थोड़ा अच्छे से मैथ्स लगानी। आज थोड़ा मैं स्लो हूं क्योंकि कल बहुत तेज पढ़ा दिया था, थोड़ा एनर्जी भी डाउन है आज, कोई बात नहीं, चलता है। तो रही बात सॉल्व करने की, तो देखो, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करूं, अल्फा की पावर 4 2 से डिवाइड ही कर दिया यार, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 0 बराबर है, बोलना यार। फिर क्या करूं भाई, फिर +1 किया -1 किया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका? अल्फा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं, इक्वल टू -1 प्लस हाफ, तो माइनस का हाफ उधर गया, प्लस का हाफ। जल्दी कर भैया खटाखट, मैं पूरा आंसर बताता हूँ कैसे आता है, कैसे मैथ्स लगाई जाती है, डरते नहीं। एडवांस के दो तरीके, तो दो ऑप्शन तो अल्फा की पावर 4 अल्फा स्क्वायर के फॉर्म में थे, और एक अल्फा के लिए इंटरवल था, तो वो कैसे निकाला जाए, मैथ्स लगानी पड़ेगी भाई, लगाएंगे, डरेंगे थोड़ी। चलो आगे देखते हैं भाई। एडवांस सीखने के लिए बेटा बहुत पेशेंस चाहिए भाई हमको, है पूरा धीरे 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 पूरी ईमानदारी के साथ, फिर स्पीड जब सीख जाएंगे तो खटाखट 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 चलने दो। तो ऑब्वियस है, अल्फा स्क्वायर -1, तो अल्फा स्क्वायर -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1/√2। अरे बोलना, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ±1/√2। क्यों भाई, 1 प्लस तो हो नहीं सकता अल्फा, क्यों भैया, क्या नाम इसका, प्रथमेश, 1 प्लस तो हो नहीं सकता अल्फा हमारा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से तो कम ही दिख रही है, दिख रही कि नहीं रे, तो माइनस होना पड़ेगा, तो अल्फा स्क्वायर हमारा 1 -1/√2 आ गया। ठीक, तो अब इसमें और थोड़ी कहो तो मैथ्स लगा दूं या इसे चलने दो। तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो एक्चुअली में √1 -1/√2 होगी। अब जिसको √2 की वैल्यू पता होगी, नहीं पता है तो निकाल के यहाँ चेक कर सकते हो कि नहीं भाई अनुराग, कितना है हमारा, पॉजिटिव तो होगा ही अल्फा, अब क्या है 1 से कम भी है, तो ये देखना है कि ये 1/2 से कौन कम है कि ज्यादा है, ये चेक करना है। तो चेक कर सकते हो कि नहीं, हेलो, √2 की वैल्यू आती है क्या? हाँ 1.41। 1.4 डालो यहाँ पर, चेक करो, आंसर मैच कराओ, इतना तो करना ही पड़ेगा एडवांस कर भाई फटाफट, जल्दी करो, कर लोगे क्रॉस चेक। हेलो, ग्राफ से हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि ए वाला सही होगा कि सी वाला सही होगा, वहां पे कोई आइडिया नहीं, तो सीख गए होगे भाई मेरे हिसाब से। प्लस हो नहीं सकता क्योंकि अल्फा स्क्वायर तो 1 से कम ही होगा, क्योंकि अल्फा हमारा ग्राफिकली 1 से कम दिख रहा है, 0 से ज्यादा दिख रहा है, तो दो ए और सी दो के दोनों ऑप्शन राइट हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सही ये तो मैथ्स लगा के पता चलेगा। वैल्यू 0.548 0.548, तो मतलब ये 1/2 से ज्यादा हो गया, समझा कि नहीं रे, हेलो, 0.5 का मतलब हाफ आता, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो अल्फा हमारा अगर आपने सही किया तो ग्रेटर आर इक्वल टू हाफ, लेसर आर इक्वल टू 1 ऑप्शन में होगा। सी आंसर देख भाई, इसका क्या है, नहीं ए, सॉरी ए सही है कि सी सही है? टेक्निक समझ में आई भाई, डरते नहीं कभी भी, डरते कभी नहीं भाई, हमें नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन दो ऑप्शन तो अल्फा के लिए इंटरवल प्रोवाइड किया उसने कि अल्फा लाइज इन दिस इंटरवल और दिस इंटरवल, अल्फा बिलोंग्स टू 1/2 to 1,
ए ऑप्शन। एक तो यही आंसर है, वो तो साफ साफ दिख रहा है, वो दिखा भी है, डी है कि कौन सा भैया, डी। और एक अल्फा की वैल्यू इंटरवल के फॉर्म में दे रहा था 0 to 1/2, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि नहीं, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि इसके बिटवीन है कि इसके बिटवीन है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया भाई, हमने इसके लिए हाँ अल्फा, इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू सॉल्व करने का ट्राई करने गए। हिट एंड ट्रायल तो लगाना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू होंगी। तो मैंने इसमें सोचा कि यार इसमें भी रेस पावर 4 है, इसमें भी स्क्वायर है, क्यों ना अल्फा स्क्वायर के टर्म में परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए। तो बनाया, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 होना चाहिए, तो एक्स की पावर 4 से डिवाइड किया, जो भी आपको दिख रहा है या जो भी था 2 से डिवाइड किया, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया, फिर उसकी वैल्यू 1/2 आ गई तो प्लस माइनस आएगा। अल्फा स्क्वायर 1 उधर ले गए, 1 प्लस हो नहीं सकता। क्यों प्लस नहीं हो सकता? क्योंकि अल्फा जो ग्राफिकली है हमारा, ग्राफिकली ब्लैक लाइन वो 0 and 1 के बिटवीन दिख रही है, दिख रही कि नहीं? जब 0 और 1 के बिटवीन है तो ऑब्वियस है उसका स्क्वायर 1 से तो कम ही आएगा भाई, तो प्लस वाला हो नहीं सकता, तो फिर माइनस वाला कंफर्म हुआ। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 - 1/√2, तो अल्फा की वैल्यू इसका रूट हो जाएगा। अब √2 की वैल्यू हमें इत्तेफाकन पता थी, डाल के थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखूंगा क्या आई, आप जानते ही हो 0.54 आई, जो 1/2 से ग्रेटर है। क्यों भाई? 0.5 होता है 1/2, उससे बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियस है 1/2 से बड़ा होगा, देयरफॉर इज द करेक्ट ऑप्शन। डन, चल भाई टॉपिक खत्म। एडवांस वाला ये एक मैचिंग का क्वेश्चन है, मैं ऐसे बता देता हूं, एक पैसेज का है, देखना आ जाएगा ना है तो पूछना। कुछ नहीं, ग्राफ ऑफ है के लिए बस। अच्छा, और इंटीग्रेशन है, एफएक्स तो वहां से पता करेंगे, यहाँ करेंगे, देखते हैं क्या होगा। मैचिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो 2006 का क्वेश्चन है जी का, 0 to π/2 डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पता करनी है, और 2 एरिया के क्वेश्चन है। क्यों भाई? तो एरिया में ग्राफ तो बना ही लोगे नहीं? हाँ थर्ड वाला जो है उसमें इंटरसेक्टिंग एंगल पूछा है, वो भी कोसाइन पूछा है। क्या पूछा है? थर्ड, कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। तो इंटरसेक्टिंग एंगल ऑफ 2 कर्व टेंजेंट नॉर्मल में कराया ही है, याद है कि नहीं? पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, फिर उसकी टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, फिर tan थीटा आएगा, जब tan थीटा पता चल जाएगा तो cos भी पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो। रही बात इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालें, तो वो भी आसान है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दूंगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। 3 की पावर x - 1 इंटू लॉग ऑफ x इक्वल टू x की पावर x - 1। तो देखो ऐसे तो सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन गौर से देखो कि x की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 डालूंगा तो राइट भी 0 हो जाएगा, log 1 0, वो भी 0। तो x इक्वल टू 1, तो इसका सोल्यूशन हो गया। समझ में आया कि नहीं? अरे बोलना बेटा। हाँ सर। हाँ x इक्वल टू 1 हो गया तो y की वैल्यू 0, तो पॉइंट आ गया 1, 0। अब दोनों डिफरेंशिएट तो कर ही लोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे। हाँ फिर tan थीटा इक्वल टू m2 - m1/1 प्लस m1 m2, तो tan थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। अरे बोलना, तो cos थीटा भी पता चल जाएगा। इतना तो आइडिया है ही तुम लोगों को। चलिए, जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड, आसान क्वेश्चन है, कर ही लोगे कि कराऊं? कर लेंगे। कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। दोनों ही पैराबोला है, ग्राफ आपको पता है, वर्टेक्स चेक कर लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग। 1 की बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन 3 नंबर का, 2006, 3 का नहीं नंबर पता नहीं बोला इसने, 2006 का क्वेश्चन है। देख, तो वो क्या क्वेश्चन है यार डेफिनेट इंटीग्रल का, देख लें भाई क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर cos x इन द ब्रैकेट cos of x into cot of x माइनस log of sin x की पावर sin x।
बेहतर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, लेकिन लगेगा डिफिकल्ट तो होगा नहीं, थोड़ा सेंस काम करना चाहिए। देखो हमें किसी के रहने से क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव ये लिखा है, मैं तो समझ गया। क्या बोला बच्चा मैंने? इसका डेरिवेटिव ये पूरा लिखा है। फंक्शन की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते थे, इसका डेरिवेटिव ये लिखा है सामने, इवन ये भी इसके डेरिवेटिव में आएगा। फंक्शन की पावर फंक्शन, ऐसे अरे ऐसे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। बोलना भैया, कॉट साइन का साइन की पावर साइन एक्स, कोई दिक्कत, इसको तो साइन एक्स आगे लिख सकते हैं। तो देखते हैं कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है क्या? लग ही रहा है। साइन की पावर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करूं, इसका डेरिवेटिव ये पूरा का पूरा लिखा है। मैं समझ गया इतनी जल्दी से, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी समझोगे। log ऑफ y इक्वल टू कॉस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन x लिखा है कि नहीं? जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन वाई, वाई का y डैश, उधर का पहले फंक्शन को ऐसे रखेंगे, सेकंड का 1 अपॉन लॉग का साइन, साइन x का फिर से तो cos x इंटू कॉट x आ गया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे रखेंगे log ऑफ साइन x, cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x हो गया, ये ऊपर चला गया log m की पावर n, लिखा है कि नहीं रे? y का मल्टीप्लाई कर दिया। अरे बोलना, जैसे मैंने इसको t बोला तो इस पूरे की वैल्यू dt ही आ गई। लिमिट चेंज कर लेना अपने हिसाब से। x की वैल्यू 0 डाली तो 0 की पावर कोई रियल नंबर नहीं, 0 डाला तो साइन 0 0, क्या यार, हाँ बराबर है, 0 डाला तो साइन 0, कॉस 0 की वैल्यू 0 की पावर कोई रियल नंबर, 0 इंटू 1 0 ही आएगा, तो लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 90 डाला 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 1 हो गया, तो लिमिट 0 to 1 हो गई। क्या आएगा? ओनली dt। समझा कि दोबारा समझाओ? क्योंकि इस पूरे को हम t बोलेंगे, जब t बोलेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव पूरा का पूरा यही आ जाएगा, क्योंकि जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो y डैश y इंटू दिस हो जाएगा कि नहीं अनुराग? हाँ सर। हाँ, तो क्या बचेगा? इसकी जगह पूरी जगह dt लिखना है अकेले, राइट साइड टू dt ही आएगा ना बच्चे? हाँ। तो dt हो गया। dt का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t लिमिट कहां से कहां तक चले? 0 to 1, 1 ऑप्शन में है कि नहीं है? हाँ। तो पहले का ए ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड थर्ड का चेक कर लेना। कर पाओगे कि नहीं भाई? चलो क्लास ओवर, नोट डाउन, खत्म करो भाई। सर कल छुट्टी है ना? हाँ। कल चलो प्रथमेश की डिमांड पर छुट्टी, लेकिन चल छुट्टी भाई, ओके डन छुट्टी। फिर टेस्ट तुम्हारा संडे को कहाँ हो पाएगा? अगर छुट्टी कराओगे तो टेस्ट तुम्हारा फिर बुधवार या बृहस्पतिवार को करेंगे हैं? अगले संडे को, अगले संडे में देखते हैं। छुट्टी आ गई ना भाई, इसलिए डिस्टर्ब। फिर इस संडे क्लास। हाँ भैया देखते हैं, कल छुट्टी है लेकिन संडे एज इट इज क्लास होगी। संडे जैसी क्लास होती है ना आपकी, एज यूजुअल क्लास होगी है। चलो क्लास ओवर, क्विट कर सकते।